हेलो। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक है सर्वाइकल इरोजन। वह अक्सर आम बोलचाल भाषा में हम इसको सर्वाइकल इरोजन कहते हैं, पर क्या होता है, अक्सर हम इसे सर्वाइकल एक्टोपियन के लिए इस्तेमाल होता है और यह हमेशा वास्तविक घाव या क्षरण नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा और उमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज का ये टॉपिक नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या आपको पता है कि सर्विक्स पर लाल दिखाई देने वाला हिस्सा हमेशा कोई घाव या कैंसर नहीं होता। कई महिलाओं में सर्विक्स की सामान्य कोशिकाओं की स्थिति बदलने के कारण लाल और संवेदनशील क्षेत्र दिखाई दे सकता है, जिसे पुराने शब्दों में सर्वाइकल इरोजन कहा जाता है। तो ये सर्वाइकल इरोजन क्या है, इसके कारण क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके निदान और उपचार कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। सर्वाइकल इरोजन, जो कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यह टॉपिक नर्सिंग स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य में मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सर्विस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि सर्वाइकल इरोजन शब्द थोड़ा पुराना और कंफ्यूज हो सकता है, और जो रिसेंटली चिकित्सा में कई मामलों में इसके लिए सर्वाइकल एक्टोपियन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इस स्थिति में सर्विक्स के अंदर की कॉलमनर सेल्स बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है, जिससे सर्विक्स का कुछ हिस्सा लाल दिखाई दे सकता है। इसे वास्तविक रूप से घिस जाना या जल जाना समझना सही नहीं है। सर्विक्स क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि सर्विक्स क्या होता है। सर्विक्स गर्भाशय का निचला और सकरा हिस्सा होता है, जो यूट्रस को वजाइना से जोड़ता है। इसे सामान्य भाषा में गर्भाशय का मुख भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सर्विक्स के मुख्य कार्य क्या होते हैं। गर्भाशय या यूट्रस और वजाइना के बीच मार्ग प्रदान करना, मासिक धर्म के रक्त के बाहर निकलने में सहायता करना, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को बंद रखने में सहायता करना, प्रसव के समय डायलेट होकर बच्चे के जन्म के मार्ग का हिस्सा बनना। और सर्वाइकल इरोजन क्या है। पुरानी चिकित्सा साहित्य में सर्वाइकल इरोजन शब्द का उपयोग सर्विक्स की उस स्थिति के लिए किया जाता था जिसमें सर्विक्स की सतह लाल और नाजुक दिखाई देती है, लेकिन कई मामलों में वास्तव में इरोजन नहीं होता, बल्कि सर्वाइकल एक्टोपियन होता है। इसमें सर्विक्स के कैनाल के अंदर पाई जाने वाली कॉलमनर एपिथेलियम बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। चूंकि ये कोशिकाएं अधिक लाल दिखाई देते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन में सर्विक्स का कुछ हिस्सा लाल दिखाई दे सकता है। अब इसके लिए कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखना है, मतलब इम्पोर्टेंट। सर्वाइकल एक्टोपियन अपने आप में कैंसर नहीं है, लेकिन सर्विक्स पर किसी भी असामान्य परिवर्तन की सही पहचान जरूरी है। सर्वाइकल इरोजन के कारण और संबंधित स्थितियां क्या है। यह स्थिति विशेष रूप से हार्मोनल चेंजेस से जुड़ी हो सकती है। कुछ स्थितियां जिनमें सर्वाइकल एक्टोपियन अधिक देखा जा सकता है। अब हम आते हैं गर्भावस्था। प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन में बदलाव के कारण सर्विक्स में परिवर्तन हो सकते हैं। देन किशोरावस्था, एडोलेसेंस में हार्मोनल चेंजेस के कारण भी यह दिखाई दे सकता है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कुछ महिलाओं में एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के उपयोग के साथ एक्टोपियन देखा जा सकता है। हार्मोनल चेंजेस, शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज सर्वाइकल एपिथेलियम की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।
इसलिए केवल इरोजन देखकर तुरंत किसी गंभीर बीमारी का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अब हम बताएंगे क्लिनिकल फीचर्स। लक्षण। अब जानते हैं कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। कई महिलाओं में कोई लक्षण नहीं होता और यह रूटीन एग्जामिनेशन के दौरान पता चलता है, लेकिन कुछ महिलाओं में निम्न समस्याएं हो सकती हैं। असामान्य वजाइनल डिस्चार्ज, योनि से सामान्य से अधिक डिस्चार्ज हो सकता है। सेकेंड है कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, विशेषकर वजाइनल एग्जामिनेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हल्का ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकता है। इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, कुछ महिलाओं में पीरियड्स के बीच हल्का ब्लीडिंग हो सकता है। फोर्थ है पेल्विक डिस्कम्फर्ट, कुछ महिलाओं को पेल्विक एरिया में डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। हालांकि यह लक्षण केवल एक्टोपियन के कारण हो यह जरूरी नहीं है। अब हम बताएंगे आपको डायग्नोसिस या निदान के बारे में। सर्वाइकल इरोजन या सस्पेक्टेड एक्टोपियन का असेसमेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम सबसे पहले महिला से हिस्ट्री लेंगे। वजाइनल डिस्चार्ज कब से है, ब्लीडिंग कब होती है, क्या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या है, प्रेगनेंसी की संभावना है या नहीं, कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, पहली कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम रही है या नहीं। दूसरा चरण पेल्विक एग्जामिनेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके सर्विस को देख सकता है। इसमें क्या होता है, सर्विक्स का लाल दिखाई देने वाला क्षेत्र देखा जा सकता है, लेकिन केवल देखने से हर बार डायग्नोसिस निश्चित नहीं किया जा सकता। सर्वाइकल स्क्रीनिंग का इम्पोर्टेंस, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर सर्विक्स पर कोई असमान परिवर्तन दिखाई दे या महिला को एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर सर्वाइकल स्क्रीनिंग की सलाह दे सकता है। इसमें देश और स्थानीय गाइडलाइंस के अनुसार पेप टेस्ट, टेस्टिंग, एचपीवी जैसी स्क्रीनिंग मेथड्स का उपयोग किया जाता है। अब जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है सर्वाइकल एक्टोपियन और सर्वाइकल कैंसर एक ही चीज नहीं है। सबसे पहले हमें इन दोनों चीजों के बारे में कंफर्म होना चाहिए, लेकिन एबनॉर्मल सर्वाइकल फाइंडिंग्स को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अब हम बताएंगे इसका ट्रीटमेंट और उपचार। क्या सर्वाइकल इरोजन का हमेशा ट्रीटमेंट करना पड़ता है? नहीं। यदि सर्वाइकल एक्टोपियन है, कोई गंभीर समस्या नहीं है और महिला को कोई परेशान करने वाले सिम्टम्स नहीं है, तो कई मामलों में किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती। यह स्थिति कई महिलाओं में अपने आप भी कम हो सकती है। लेकिन क्या, यदि सिम्टम्स परसिस्टेंट या ट्रबलसम हो तो गायनिकोलॉजिस्ट आगे असेसमेंट करके ट्रीटमेंट की जरूरत को तय कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड केसेस में सर्वाइकल एक्टोपियन के लिए प्रोसीजर जैसे कॉटरी और क्रायोथेरेपी है। अब अन्य स्थानीय ट्रीटमेंट मेथड का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसीजर हर महिला के लिए जरूरी नहीं होते हैं। और क्या होता है, किसी भी प्रोसीजर से पहले एबनॉर्मल ब्लीडिंग या अन्य सर्वाइकल डिजीज को रूल आउट करना इम्पोर्टेंट है। अब मैं बताऊंगी कि सर्वाइकल इरोजन या एक्टोपियन में ऐसे एनम आपकी क्या भूमिका हो सकती है। नंबर 1, सही जानकारी देना। जो भी पेशेंट आपके पास आई है उसको समझाना है कि सर्विक्स पर लाल क्षेत्र दिखाई देना हमेशा कैंसर नहीं होता है। सिम्टम्स की पहचान, यदि महिला को एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, रिपीटेड स्पॉटिंग या कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो तो उसे गंभीरता से लें। थर्ड है रेफरल, यदि एबनॉर्मल ब्लीडिंग, सस्पिशियस सर्वाइकल टेंशन या अनकंसर्निंग सिम्टम्स हो तो महिला को उचित हेल्थ केयर फैसिलिटी पर रेफर करें।
फोर्थ है स्क्रीनिंग के लिए जागरूक करना। एलिजिबल महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के महत्व के बारे में जानकारी दें और स्थानीय राष्ट्रीय राज्य गाइडलाइन के अनुसार स्क्रीनिंग सर्विसेज से जोड़ना। नेक्स्ट है हाइजीन और सेल्फ केयर एजुकेशन। महिला को जेनाइटल हाइजीन बनाए रखने और बिना सलाह के दवाइयों या घरेलू उपचार का उपयोग न करने की सलाह देना। किन परिस्थितियों में तुरंत मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए? अगर महिला को बार बार या अधिक वजाइनल ब्लीडिंग हो, इंटरकोर्स के बाद लगातार ब्लीडिंग हो, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो, दुर्गंध युक्त या असमान डिस्चार्ज हो, पेल्विक पेन लगातार बना रहे या सर्विक्स पर कोई सस्पिशियस ग्रोथ या लीजन दिखाई दे तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इवैल्यूएशन करवाना जरूरी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर सर्वाइकल ब्लीडिंग को इरोजन मान लेना सही नहीं है। ब्लीडिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सर्वाइकल इरोजन और सर्वाइकल कैंसर में अंतर। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर्वाइकल एक्टोपियन में क्या होता है? अक्सर बिनाइन कंडीशन होती है। बिनाइन का मतलब पुरानी, हार्मोनल फैक्टर से संबंधित हो सकती है। कई बार क्या होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होता। कुछ महिलाओं में कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग या डिस्चार्ज हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर या मैलिग्नेंट डिजीज है। इसके लिए उचित स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आवश्यक है। और जैसे फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारा ये टॉपिक आपको उपयोगी लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल उमा ब्लॉग्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।